जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी टू द पॉइंट में। आज 23 दिसंबर 2022 का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे हम। और दोस्तों मैं बहुत लिमिटेड डिस्कशन करूंगा जो बहुत यूपीएससी पॉइंट ऑफ द व्यू से काम की चीज़ें हैं। तो फ्रंट पेज पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, लद्दाख में क्या हो रहा है, और इसको आपको डे बाई डे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका एक साल के अंत में पूरा क्या डेवलपमेंट हुआ उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि डेली है इसमें कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐड होता है। कोविड सिचुएशन के बारे में यहाँ बात की गई है, और कुछ भी इतना खास है नहीं। उसके बाद दोस्तों हम जाते हैं पार्लियामेंट की खबर है। पार्लियामेंट की खबर में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। हमने पहले बताया था बिल को हम कोई बिल आएगा तो नहीं पढ़ेंगे, जब एक्ट बन जाएगा, राज्यसभा से पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया तो हम उसे पढ़ेंगे। और कुछ खबर है नहीं, कोविड मास्क लगा लिया गया है, ये सब है। उसके बाद भी दोस्तों और भी कुछ खबर है नहीं, सीधे हम आते हैं एडिटोरियल पेज पे। पहला एडिटोरियल है प्रताप भानु मेहता जी का, भारत जोड़ो यात्रा से रिलेटेड है, कुछ काम का नहीं है इसमें, यूपीएससी पॉइंट ऑफ द व्यू से काम का नहीं है। उसके बाद हम ये वाला एडिटोरियल देखते हैं। ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात करी गई है इसमें, तो ये थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपका जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी टॉपिक है, इसमें इसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकता है। वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है, VAD। ये जो भी लाइक क्रिप्टो करेंसी, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी हो गया, और भी ऐसी कोई चीज़ें हो गई जो बेसिकली यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की बात करी गई है कि इनको कैसे रेगुलेट करा जाए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी इनसे ना हो। तो G20, इन्होंने बोला G20 जो है प्रेसिडेंट है इंडिया, उसका यूज़ करके कुछ रेगुलेशन वगैरह इसमें बना सकता है इंडिया। The G20 finance track discussion placed the regulation on virtual digital assets to curb financial crime such as money laundering and terror financing as priority। वही मैंने बोला आपको। कोई इंटरनेशनल कंसेंसस नहीं है अभी इसके रेगुलेशन पे, VAD के रेगुलेशन पे कोई इंटरनेशनल कंसेंसस नहीं है, तो इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी को यूज़ करके एक इंटरनेशनल कंसेंसस डेवलप कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने का मंत्र जो है ग्लोबल सॉल्यूशन टू एड्रेस ग्लोबल प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए हम जो है ये काम कर सकते हैं। allowing anti-money laundering authorities visiting over VDA transaction। बेसिकली अभी VDA ट्रांजेक्शन जो होते हैं जैसे कि FTX है, या फिर इंडिया में बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग का जो लॉ है इंडिया में उसके अंडर में नहीं आता है। और FATF ने कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं कि कैसे VDA को करें, मतलब डील करें, VDA को कैसे डील करें इसके बारे में। तो ट्रेवल रूल है, और कि 1000 से ज़्यादा की डॉलर की ट्रांजैक्शन होगी। इसको हमें डिटेल से याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि अभी FATF जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं लेकिन इन पे कोई ग्लोबल कंसेंसस नहीं है। और करेंटली PMLA डज नॉट अप्लाई टू द VDA इंडस्ट्री। PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि इंडिया का एक्ट है, ये VDA इंडस्ट्री पे अप्लाई नहीं होता है। The government has the power to notify any designated business or profession as reporting entity under the PMLA. This is vital first step towards India's vision for creating trusted corridor for tech innovation with like-minded countries. The time is ripe to extend regulatory oversight over the video industry so as to ensure that tech innovation flourishes in a responsible, accountable manner. इसको आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इसमें भी नहीं था दोस्तों। ये विवेक ड्रेक ओब्रेन है, ये जो है राज्यसभा के सांसद हैं, TMC का इनका पॉलिटिकल आर्टिकल है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिकर बैन के बारे में है, बिहार में जो हुआ है उसके बारे में कुछ इसमें एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। लिकर बैन से क्वेश्चन आ सकता है सोशल इश्यूज़ में, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविज़न है DPSP में
तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। इसमें बताया कि 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में B.H. खारडेकर ने अपोज करा था कि लिक्वर बैन नहीं होना चाहिए था। ये इंडिपेंडेंट मेंबर थे बॉम्बे स्टेट के, B.H. खारडेकर। इन्होंने 3 ग्राउंड्स बोले थे। पहला ग्राउंड क्या है, प्रोविजन वाज हार्ड टू इन्फोर्स, आसानी से इन्फोर्स नहीं करा जा सकता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इवन लिमिटेड इन्फोर्समेंट वुड ओवरवेलम जेल्स, जेल भर जाएंगी। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, द रेवेन्यू लॉस वुड बी सब्सटेंशियल, कि बहुत इतना ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होगा स्टेट को, इससे बहुत प्रॉब्लम होगी। अब इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बोला कि 2016 में ये बिहार में ट्रेवल कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत ही सरप्राइज़ हो गए और इन्होंने देखा कि पॉलिसी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गई है। जो मजदूर थे, डेली वेज वर्कर्स थे, वो शाम को जाके ठेकों पे नहीं बैठ रहे हैं और शांति से, और घर की औरतें भी खुश हैं कि पीसफुल और शांत वाला माहौल है, सेविंग्स भी हो रही हैं, तो ये सब अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे साल बीते ये स्टोरी टर्न होने लगी। कैसे टर्न होने लगी, क्योंकि लो क्वालिटी बूटलेग लिकर, जो कि देसी दारू होती है, मतलब जो हूच जिसे कहा जाता है, वो लो क्वालिटी वाली जो है वो आसानी से बनने लगी, लोग बनाने लगे, और ये बहुत बैड और एक्सपेंसिव होता है, हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है और महंगा भी था। तो स्टोरी धीरे धीरे चेंज होने लगी। इन 2017 9 लाख लीटर्स ऑफ कन्फिस्केटेड एल्कोहल इन पुलिस कस्टडी हैज़ मिस्टीरियसली वैनिस्ड। और देखिए पहले तो पुलिस भी अच्छे से काम कर रही थी, बाद में पुलिस भी जो है इसमें मिली भगत होने लगी, और 2017 में 9 लाख लीटर ऐसी अल्कोहल पुलिस कस्टडी से बाहर हो गई, और पुलिस ने बोला कि रोडेंट्स ने खा लिया, मतलब चूहे वूहे और बिल्ली बिल्ली ने खा लिया अल्कोहल। और क्या प्रॉब्लम होने लगी, चिल्ड्रंस बीइंग रोब्ड इनटू स्मगलिंग अल्कोहल्स फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स इमर्ज। चिल्ड्रंस का यूज़ किया जाने लगा स्मगलिंग करने के लिए। और ड्रग एडिक्शन, अब अल्कोहल नहीं मिल रहा लोगों को तो ड्रग्स पे जा रहे हैं, चरस, गांजा, अफीम और भी चीज़ें जो भी ड्रग्स होती हैं, कोकेन, ये सब चीज़ों का ड्रग अब्यूज़ बढ़ रहा है स्टेट में। Enforcement was weakened, but alcohol is still not abundantly available as it has before the ban. A plausible direct consequence of this fall in domestic violence. ठीक है, अल्कोहल अवेलेबल है, लेकिन जैसे आसानी से पहले अवेलेबल था वैसा अभी भी नहीं है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि बिहार में डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में फॉल हुआ है। 2016 से 2020 के बीच में 37% कम हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस केस। अब बात करते हैं कि लॉस ऑफ रेवेन्यू का। लगभग 31,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ बिहार के स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि 15% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू है, और बिहार की जीडीपी का 1% है। लेकिन इस रेवेन्यू लॉस को हम ऐसे कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार में जो भी रेसीट्स होती हैं, रेवेन्यू रेसीट, उसमें 75% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो यहाँ पे ये जो 15% है, ये केवल 5% बन जाता है। तो इसलिए हमें इफेक्टिवली 5% रेवेन्यू का ही लॉस हुआ है। अब उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि जेल्स जो है ओवरफ्लो नहीं कर रही हैं, क्योंकि कन्विक्शन रेट अंडर द प्रोविजन लॉ इज़ वेरी लो, तो जेल भी नहीं भर रही हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द लॉज इन्फोर्समेंट हैज़ बीन वीक बट एल्कोहल कंजम्पशन हैज़ अनडेनिएबली रिड्यूस्ड। लॉ वीकली इन्फोर्स हो रहा है, लेकिन हाँ ये मानना पड़ेगा कि अल्कोहल कंजम्पशन कम हुआ है। अब जो B.S. खारडेकर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उन्होंने एक चीज़ को फोर्स ही नहीं करा था। वो क्या था, लाइफ्स लॉस्ट ड्यू टू इलिसिट हूच, जो जाने जा रही हैं उसका क्या किया जाए, ये पहले किसी ने नहीं सोचा था। अब उसमें ऑल्टरनेटिव क्या है, पहला जो इकोनॉमिस्ट और बाकी लोग बोल रहे हैं कि अल्कोहल को बहुत ज़्यादा हाईली टैक्स कर दिया जाए। बहुत हाई टैक्स कर देंगे तो भी इसमें पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अगर टैक्स बहुत बढ़ा देंगे अल्कोहल पे, तो लोग जो देसी हूच है वो भले ही सस्ती मिलेगी, लेकिन वो लोग उसको नहीं लेंगे क्योंकि वो अनसेफ है। इतना तो लोगों के पास अकल है। अब एक फाइनल क्वेश्चन ये है, व्हाट एक्सप्लेन्स द गवर्नमेंट्स इंस्टेंस ऑन नॉट डूइंग अवे विद प्रोहिबिशन। क्यों प्रोहिबिशन को नहीं हटाया जा रहा है? इसका कारण ये है कि बहुत ही पॉपुलर ये मूव था, और जो भी बिहार की गवर्नमेंट है और पार्टी है जो भी इसको लाई थी उसको फ़ायदा हुआ था।
और लोगों में अभी भी ये पॉपुलर है। इन्होंने अपना पर्सनल एग्जांपल बोला कि मुजफ्फरपुर में जहाँ पे 3 लोगों की हुद से डेथ हुई थी, वहाँ पे ये खुद गए थे और उन्होंने वहाँ पे औरतों से पूछा कि क्या वो प्रोहिबिशन को सपोर्ट करती हैं डेथ होने के बाद। तो वहाँ की उस गांव की मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट की औरतों ने बोला कि इट इज़ अ ब्रिलियंट थिंग। वन ऑफ देम सेड, शी rattled off a list of benefits. The men don't beat us, they go to work on time and there is money left over for our children. इसका मतलब एटलीस्ट जो 50% पॉपुलेशन है वेमेन की, वो खुश है इस मूव से। तो ये इसको प्रोहिबिशन को रिवर्स करना इतना आसान काम नहीं है। उसके बाद फॉग इन द सी है, ये राजा मेनन ने जो है इसको लिखा है। इसमें इन्होंने बताया कि इंडिया जापान न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट जो है बीजिंग की मैरीटाइम क्लाउड को बैलेंस कर सकते हैं। तो इंडिया और जापान को मिलकर सबमरीन्स बनाने चाहिए, जैसे ऑकस बन रहा है। ऑकस आपको पता होगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ये 3 कंट्रीज़ बन के सबमरीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन दी जाएंगी ऑस्ट्रेलिया को। तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट इंडिया और जापान भी कर सकते हैं ताकि बीजिंग के मैरीटाइम क्लाउड को लिमिट करा जा सके। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं एक्सप्लेन पेज पे। ये कुछ चार्ल्स सोबरास की कहानी है, कोई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। कोविड के बारे में है दोस्तों, अभी आने दीजिए इसको और खबर, फिर बाद में इसको एंड में देखा जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज रूट वाला एक खबर ही हम देख लेते हैं। शेयर बाईबैक क्या होता है? आपको मैंने पहले भी बताया है कि शेयर बाईबैक का मतलब होता है कोई कंपनी का शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, अब वो कंपनी का प्रोमोटर्स चाहते हैं या कंपनी चाहती है कि शेयर को बाईबैक करा जाए, वापस कंपनी खरीदना चाहती है शेयर, तो उसे कहते हैं बाईबैक। अब इसमें जो है सेबी ने बोला कि 2025 तक वो स्टॉक एक्सचेंज रूट को फेज आउट करेंगे और केवल टेंडर वाला रूट जो है ओपन रहेगा। क्यों ऐसा करा है? तो इसमें सबसे पहले देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज रूट होता क्या है। स्टॉक एक्सचेंज रूट बेसिकली होता है कि जो लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज हैं देश के, जैसे कि NSE BSE, इनके थ्रू शेयर को बाईबैक करा जाता है और ये बाईबैक विल बी मेड ओनली थ्रू द ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म। ऑर्डर्स मैच होते हैं इनके इस मैकेनिज्म के थ्रू होता है। बेसिकली ऑर्डर, जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम कंपनी है, ये शेयर बाईबैक का प्राइस 810 रख दिया, फिर कोई इन्वेस्टर है उसके पास शेयर है तो उसने सेल का प्राइस 810 रख दिया, तो सेम प्राइस हो गए, मैचिंग हो गई, फिर मैचिंग हो गई तो बाईबैक हो जाएगा। ये सिंपल, जैसे शेयर मार्केट में ख़रीद भी इसी तरीके से होती है। अगर मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने 812 रखा होता और पेटीएम ने 810 ही रखा होता, तो ये मैच नहीं होता, तो ऑर्डर नहीं होता। ये सिंपल तरीका होता है। तो लेकिन अब इस तरीके में दिक्कत क्या है? तो के की मिस्त्री कमेटी है, के की मिस्त्री कमेटी सेबी ने सेट करा था। उन्होंने बोला कि बाईबैक रेगुलेशन को के लिए इसको सेबी ने, के की मिस्त्री कमेटी जो है करा था, उन्होंने इस बोला कि इसको फेज आउट कर देना चाहिए। और कमेटी ने फाउंड दैट अंडर द स्टॉक एक्सचेंज रूट देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ वन शेयर होल्डर्स एंटायर ट्रेड गेटिंग मैच्ड with the purchase order placed by the company, thus depriving other shareholders from availing the benefit of buyback। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी के पास 1 करोड़ रुपए का शेयर है और इसका पूरा का पूरा शेयर पेटीएम खरीद ले वापस बाईबैक में, और बाकी जो और छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनका मैच हो ही ना, तो ये प्रॉब्लम थे इसमें। तो यहाँ पे फेवरेटिज्म वगैरह हो सकता है और रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको नुकसान हो सकता है। तो सेबी ने डिसाइड करा है कि अप्रैल 2025 तक इस तरीके को फेज आउट कर देंगे और हम टेंडर वाला मेथड यूज़ करेंगे। अब टेंडर मेथड क्या होता है दोस्तों? टेंडर मेथड में होता है द बाईबैक इज डन ऑन ए प्रोपोर्शनेट बेसिस एज पर द बाईबैक रेशियो एंड द एडिशनल शेयर्स टेंडर ओवर द अबव एंड प्रिस्क्राइब्ड बाइंग रेशियो गेट एक्सेप्टेड इफ देयर आर अनएक्सेप्टेड शेयर्स। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जैसे कि पेटीएम ने 810 रुपये लिस्ट करा कि 810 रुपये में बाईबैक होगा। अब मान लीजिए आपके पास 10 शेयर हैं, तो ऐसा कुछ लिमिट रहेगा कि मैक्सिमम जो है 20% जो है किसी एक अकाउंट से, किसी एक शेयर होल्डर का मैक्सिमम 20% शेयर ही बाईबैक किया जा सकता है और वो फिक्स्ड प्राइस पे होगा।
तो अगर मान लीजिए आपके पास 10 शेयर है तो आपका केवल 2 शेयर ही पेटीएम बाईबैक करेगी। और लेकिन आपने अगर बाईबैक के लिए अप्लाई करा है, आप इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपने बाईबैक के लिए अप्लाई करा, आपके पास 10 शेयर हैं लेकिन 20% की लिमिट है, तो पेटीएम आपका केवल 2 शेयर खरीद सकती है तब तक जब तक इसका पूरा जो भी बाईबैक का मान लीजिए 1000 करोड़ या 500 करोड़ का इन्होंने बाईबैक निकाला है, जब तक वो हो नहीं जाता। अगर मान लीजिए उसके बाद भी इनके पास लिमिट बची है तो आपका एडिशनल शेयर भी ये बाईबैक कर सकते हैं, अगर कोई इनको दिया नहीं शेयर तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जो छोटे इन्वेस्टर्स होंगे उनको फ़ायदा होगा, और ये थोड़ा इक्विटी इसमें रहेगी कि सब लोग शेयर बाईबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फेवरेटिज्म यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और अभी के लिए 15% ऑफ द बाईबैक साइज इज रिजर्व फॉर स्मॉल शेयर होल्डर। ये सेबी ने करा है कि 15% एटलीस्ट स्मॉल शेयर होल्डर बाईबैक में पार्टिसिपेट होने चाहिए। तो ये हो गया शेयर बाईबैक वाला। इसके अलावा दोस्तों और कुछ काम की खबर इसमें मुझे लगी नहीं। जल सिंह की कांग्रेस प्लान यूएस में गए हैं, यहाँ पे ये झंडा इन्होंने दिया है जिसमें जो है जो फ्रंट पे बखूत में इनके सोल्जर्स लड़ रहे हैं उनका ऑटोग्राफ है। और चाइना में कोविड केसेस बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। तालिबान ने बैन कर दिया, हमने इसका बात करा है वुमेन को यूनिवर्सिटीज़ से। और ये सब कोई काम की खबर है नहीं, तो इसको ध्यान से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम जो है इकोनॉमी पे आते हैं। इकोनॉमी में भी कुछ ऐसा खास है नहीं, इसमें बस एक ही आर्टिकल है थोड़ा सा कि चाइना से जो है हमारा जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम जो है इम्पोर्ट्स को कम नहीं कर पा सकते हैं अभी तुरंत, क्योंकि बहुत सारा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसा जो है जिसमें इंटरमीडिएट गुड्स जो है तो बहुत सारा इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो हम चाइना से लाते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है बहुत सारा, लेकिन इसके चिप्स और भी कंपोनेंट जो हैं माइक्रो चिप्स वगैरह ये सब हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको बैन नहीं करा जा सकता, नहीं तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग पुश है उसको जो है धक्का लगेगा। तो अभी के लिए जब तक हम इसका ऑल्टरनेटिव डेवलप नहीं कर लेते तब तक चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको हम कम नहीं कर सकते हैं, इस आर्टिकल में यही कहा गया है। दोस्तों बस आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था, बाकी एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको कोई और समस्या है तो आप कमेंट्स में या फिर मेरी ईमेल आईडी जो कि मेंशन्ड है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मुझे भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।